आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट बाड़मेर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर की, जिसमें हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। थंबनेल में आपने देखा है बच्चों। हाँ बच्चों, आपको पता है, मैंने कल आपको एक बात बताया था, द्विध्रुव में क्या होता है, जैसे हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस है 2a, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, ये क्या बनता है, एक डाइपोल बनता है, द्विध्रुव बनता है। अब ध्यान रखना, इसका जो नेट चार्ज होता है, एक डाइपोल का नेट चार्ज कितना है, 0, बट ध्यान रखना फिर भी वह विद्युत क्षेत्र बनाता है। नेट चार्ज 0 होने के बाद भी वो विद्युत क्षेत्र बनाता है, क्योंकि दोनों चार्ज कुछ दूरी पर है। इस पॉइंट की बात करें, इसका इफेक्ट कुछ और है, इसका इफेक्ट कुछ और है। इस पॉइंट की बात करें, इसका इफेक्ट कुछ और है, इसका कुछ और है। तो डाइपोल का नेट आवेश 0 होने के बावजूद भी इट क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र बनाता है, जिसकी हमें आज कैलकुलेशन करनी है। आज का टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, और एग्जाम में बच्चों ये काफी बार पूछ चुके हैं, ध्यान रखना। इसका पहला हेडिंग है अक्षीय बिंदु पर। कोएक्सियल पॉइंट, या इसको एक्सियल पॉइंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। मतलब अक्षीय स्थिति बिंदु ले लिया। अब क्या मतलब है, जैसे हमारे पास एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये इसका सेंटर, ठीक है। इसके सेंटर से कुछ दूरी पर हमने एक पॉइंट ले लिया P, अक्ष पर। सेंटर से कितनी दूरी ले ली, स्मॉल r। ये आपको पता है कितना है, a, ये कितना है, a, ये टोटल लेंथ कितना है, 2, ठीक है। ये हमारा डाइपोल है, तो क्या, ठीक है, एक डाइपोल है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि द्विध्रुव के अक्ष पर इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब एक पॉइंट P है, कहां पर है, एक्सियल लाइन पर, एक्सियल है, मतलब ये अक्ष होता है इसका, अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित क्या है, बिंदु P। अब इस बिंदु P पर प्लस भी बनाएगा, माइनस भी बनाएगा। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कहां होगा, बाहर की ओर। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कहां होगा, बाहर की ओर, और माइनस के कारण कहां होगा, अंदर की ओर। अब हमें क्या करना है, नेट निकालना है। ये हमारा क्या है, बिंदु P, ठीक है। अब देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, E प्लस, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू, आवेश क्यू है ना। अब प्लस क्यू से दूरी कितनी हो गई, आपको पता है ये दूरी कितनी है, ये a, ये पूरी कितनी r है। तो अगर मैं इस दूरी की बात करूं, ये, तो ये दूरी कितनी होगी, r माइनस a, कितनी होगी, r माइनस a ना। ये पूरा r है, यहां से r में से मैंने इतना a को क्या कर दिया, a इतना, ये इस r में से a सब्ट्रैक्ट किया, क्या बच गया, r माइनस a, तो यहाँ कितना आ जाएगा, बटा r माइनस a का होल स्क्वायर।
इक्वेशन नंबर 1। और डायरेक्शन इसकी कहाँ है, बाहर की ओर निकाल सकते हैं। और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E माइनस, आवेश कितना है Q। अब यहां पे दूरी कितनी होगी, ये R है, R में ये A क्या करना है, ये यहां तक है। R में क्या करना पड़ेगा, हमें इतना ऐड करना पड़ेगा, तो ये दूरी कितनी बन जाएगी, R प्लस A। ये पूरा R है, R में A हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहां पे क्या आ जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ P के नजदीक बिंदु कौन सा है, प्लस Q, P से दूर कौन सा है, माइनस Q। तो इसका मतलब ये प्लस ज्यादा होगा, ये क्या होगा, कम होगा। तो क्या लिखेंगे, P बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र E बराबर, बड़े में से छोटा घटाओ, E बराबर कितना है, KQ बटा R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ बटा R प्लस A का होल स्क्वायर। कॉमन क्या आ गया बच्चों, KQ क्या रह गया, 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां सॉल्व करें। ठीक है, तो E बराबर KQ ऐसा का ऐसा, एलसीएम कितना आएगा। अब देखो यहां पे A माइनस बी, A प्लस बी, एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई, तो मैं लिख लेता हूं R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर। अब यहाँ R माइनस A है, तो पीछे क्या रह गया, R प्लस A, तो यहाँ क्या आ गया, R प्लस A का होल स्क्वायर। और यहाँ R प्लस A है, तो क्या रह गया, R माइनस A माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको 2-3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक तो हमें कौन सी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, A माइनस बी, A प्लस बी बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, नीचे वाले। एक A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A। एक A माइनस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A। ये तीनों आइडेंटिटी हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस A माइनस बी, A प्लस बी। अब ये यूज करो तो E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इधर ऐसा, E बराबर K इंटू Q, ऊपर क्या होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA, क्योंकि यहां बाहर तो माइनस रहेगा ही रहेगा। यहाँ A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB A है बच्चों। ठीक है, बटा A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर तो रहेगा, A माइनस बी, A प्लस बी, तो क्या हो गया, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ऊपर ब्रैकेट को ओपन करो, K इंटू Q, माइनस खोलता हूं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA, बाहर माइनस से चिन्ह क्या होंगे, चेंज, माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2R। ये माइनस और ये किसका प्लस, बाहर माइनस था, चिन्ह क्या हो गए, चेंज हो गए, ये बट प्लस 2RA। यहाँ ढंग से लिखता हूं, ठीक है, बटा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, 2RA कितना हो गया, 4RA। E बराबर KQ इंटू 4RA बटा क्या हो गया, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला तो आया बच्चों, पर यहाँ पे विशेष कंडीशन है। आपको पता है कि ये दूरी बहुत कम है, ये वाली दूरी
हमने द्विध्रुव की परिभाषा देखी थी। द्विध्रुव की परिभाषा में क्या था कि ये ए क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। ए क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे हम विशेष कंडीशन डालेंगे कि आर इज मच 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 ग्रेटर देन ए। आर ए से क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है। जब बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो कुछ विशेष केस आएंगे जिसकी हम लोग बात करेंगे, उसको हम आगे नोट करेंगे। देख लो इधर हमने कुछ नहीं किया है, अक्षीय बिंदु पे बात कर रहे हैं, बिंदु पे ले लिया। इस केंद्र से कितनी दूरी पर है, केंद्र से आर, ये देखो यहाँ पे आर दूरी पर एक बिंदु है। ये पूरा कितना है, 2a, ये a, ये तो प्लस q से दूरी कितनी होगी, r माइनस a, माइनस q से दूरी कितनी होगी, r प्लस a। जब मैंने पुट किया उसमें से हमें पता है कि प्लस वाला नजदीक है तो इसका प्रभाव ज्यादा होगा, इसका प्रभाव कम होगा, तो इसमें से इसको घटा दिया तो हमारा नेट आ गया ये। अभी इसको सॉल्व करना बाकी है। यहाँ हमने क्या किया है, एलसीएम लिया, हमने तीन सर समीकरण लगाई, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इनको पुट किया, सॉल्व किया तो आंसर क्या है, kq इनटू 4ra बटा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। पॉज करके नोट कर लें आप इसको एक बार। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको मैं यहीं सॉल्व करता हूं, ये बता देता हूं, इस चीज को यहां सॉल्व करता हूं। r a से बड़ा है तो ध्यान रखना r स्क्वायर भी तो क्या होगा, a स्क्वायर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो a को क्या करते हैं, a को नगण्य मानने पर नेगलेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, नेगलेटिंग। तो a चला गया, प्लस नेगलेटिंग हमेशा प्लस माइनस में होती है, मल्टीप्लाई में नहीं होती है। तो इसको नेगलेक्ट कर दिया तो यहाँ क्या रह गया, आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर की घात कितनी होगी, 4। तो ई बराबर क्या हो गया, के क्यू इंटू कितना है, 4ra बटा कितना हो जाएगा, r की पावर 4। ये चला गया तो कितनी रहेगी, 3। तो ई बराबर के क्यू इंटू कितना है, 4a बटा कितना है, r क्यू। अब आपको पता है, एक वर्ड बताया था मैंने, p द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a। तो यहाँ पे क्या करता हूं, E बराबर, ये एक चीज ध्यान रखना। अब क्या किया, K इंटू 2 को अलग कर दिया, इंटू यहाँ कितना रह गया, Q इंटू कितना रह गया, 2a। 2 को मैंने क्या लिख लिया, अलग लिख लिया, Q इंटू 2a बटा कितना है, RQ। ये कितना हो गया, Q इंटू 2a क्या होता है, P क्या हो जाएगा, तो ये 2K, इसकी जगह क्या आ गया, P बटा कितना आ गया, RQ। ये फॉर्मूला है हमारे पास, फाइनल फॉर्मूला 2kp बटा RQ। इसकी दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस, इधर क्या ना प्लस बड़ा है तो दिशा क्या होगी, माइनस q से प्लस q की ओर। तो अगर मैं सदिश रूप में, p की दिशा भी क्या होती है, माइनस से प्लस, इसकी दिशा भी क्या है, माइनस से प्लस। तो E बराबर क्या लिखेंगे, 2kp बटा RQ। दोनों को मैंने, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, समान है, ये कैसा रूप आ गया, ये सदिश रूप आ गया। तो फॉर्मूला क्या आया बच्चों, फॉर्मूला आया k2kp बटा RQ। और दोनों की दिशा, इसकी दिशा भी माइनस से प्लस और इसकी दिशा भी क्या होगी, माइनस से प्लस होगी। तो हमेशा ये बात बच्चों ध्यान रखनी है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, कौन से बिंदु पे, अक्षीय बिंदु पे। तो छोटा सा डेरिवेशन है और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार हमें पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। और सेम का सेम मेथड है, कुछ नहीं करना, बड़ा मतलब बहुत आसान मेथड है। एक बार प्लस के कारण निकालोगे, एक बार माइनस के कारण निकालोगे, दोनों को जोड़ दो, घटा दोगे और कुछ गणित के फॉर्मूले आपको लगाने पड़ेंगे, बीज गणित की अर्थ, जो हम अलजेब्रा की बात करते हैं, ये पूरा उसमें चलता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना, ये आप नोट कर लें, या प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश, ओ केंद्र, पी बिंदु। ठीक है, तो आप इसका पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अगले सेकंड पार्ट की बात करता हूं। ठीक है बच्चों,
हो गया। 3 पार्ट है बच्चों, अभी पहला पार्ट पूरा हुआ है। सेकेंड केस, निरक्षीय बिंदु पर इसको बोलते हैं इक्विटोरियल, इक्विटोरियल पॉइंट बोलते हैं, निरक्षीय बिंदु बोलते हैं। ज्यादातर में इंग्लिश में EQUOT, उसका कुछ डेफिनेशन इंग्लिश में मेरे को पूरा इसकी स्पेलिंग नहीं पता, पर इक्विटोरियल पॉइंट बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, निरक्षीय बिंदु ध्यान रखना। निरक्षीय बिंदु का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि केंद्र से द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाले लंबवत अक्ष, लंबवत अक्ष पर स्थित बिंदु। एक तो द्विध्रुव से गुजरने वाले और एक इसके केंद्र से गुजरने वाले लंबवत है। एक सोच का ये, और ये बताते हैं अभी कैसा मतलब है इसका। तो बच्चों ये हमारे पास -q, ये हमारे पास +q, ये द्विध्रुव है हमारा बच्चों, और ये इसका सेंटर कितना है? ये कितना है अपने पास बच्चों? a, ये भी कितना है? a। हमें क्या बोला है? इसके केंद्र से, ये इसके केंद्र से लंबवत गुजरने वाले अक्ष पर, ये मैंने बिंदु ले लिया एक, ये बिंदु लिया, इस बिंदु को मैंने बोल दिया P। ये दूरी कितनी है? मान लो ये दूरी r ले ली, कितनी ले ली? r। तो क्या हम लिखेंगे कि द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाले लंबवत अक्ष पर स्थित बिंदु P, जो केंद्र से r दूरी पर स्थित है, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा पूरा ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसकी बात करें डायग्राम में समझते हैं। अब देखो इसको मैंने पॉइंट दे दिया A, इसको दे दिया B, ये दूरी R है। अब अगर हम बात करें त्रिभुज OPA, अगर मैं AP की बात करूं, AP का स्क्वायर, ये 90 डिग्री कौन है? तो लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो AP बराबर क्या हो गया? √A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये दूरी कितनी हो गई? √A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार OPB, त्रिभुज OPB में BP स्क्वायर बराबर क्या होगा? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सेम ना? तो क्या हो जाएगा? तो BP बराबर √A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? ठीक है, अब प्लस विद्युत क्षेत्र बनाएगा बाहर की ओर E प्लस,
माइनस बनेगा, वो कहाँ बनेगा, प्लस के कारण हमेशा बाहर होता है लंबवत, माइनस के कारण कहाँ होगा, अंदर की ओर, ई माइनस। ठीक है ना। तो ये डायग्राम से आप देखो ना, देखो यही डायग्राम में सारा सदिश का खेल मैं कर देता हूं, अलग से आपको फिर इतना सब लिखना नहीं पड़ता, डायग्राम बना दोगे तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये लंबवत बाहर की ओर, ये लंबवत अंदर की ओर। तो पहले निकालते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, E प्लस कितना हो जाएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर, के आवेश कितना है क्यू, आर कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका वर्ग करना है तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें इस दूरी का क्या करना है, वर्ग करना है। समझ में आई समीकरण नंबर 1। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, E माइनस, सेम आवेश कितना है क्यू, दूरी सेम है तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब देखो 1 व 2 से दोनों आपस में परिमाण में क्या है, समान, E प्लस का परिमाण बराबर E माइनस का परिमाण, इसको मैंने क्या मान लिया, E मान लिया। क्या मान लिया, E मान लिया। तो अब देखो, अब मैं इसका सदिश वाला सॉल्व करता हूं पूरा प्रॉब्लम, इसके बाद यहां जाते हैं। अब देखो इस पूरे को सॉल्व करें ना, तो देखो ये बच्चों ये क्या है, E प्लस बराबर E, ये क्या है E माइनस, इसको भी बराबर कितना बोलेंगे E, ठीक है ना, परिमाण की बात कर रहे हैं। तो ये E प्लस बराबर ये, अब देखो यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कोण कितना मान लिया, थीटा। ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, और ये आपस में त्रिभुज कैसा संभव है तो ये भी कैसा होगा, कोण थीटा। तो ये कोण कितना मान लिया मैंने, थीटा। और इसके बाद ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। सारे आपके ज्यामिति से बराबर, देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है, ये थीटा ये भी थीटा, संभव त्रिभुज, और ये थीटा तो ये भी थीटा, कौन से कोण, एकांतर, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर। ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा। अब देखो इसके घटक करता हूं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, E प्लस कॉस थीटा, और इसी दिशा में क्या होगा, E माइनस कॉस थीटा। इधर क्या हो जाएगा, E प्लस साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा, E माइनस साइन थीटा। अब देखो आपको पता है E प्लस और E माइनस बराबर है, तो क्या लिखेंगे कि दोनों विद्युत क्षेत्रों के ऊर्ध्व घटक E प्लस E माइनस बराबर है, किसके बराबर, E के। ऊर्ध्व घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो अगर मैं E नेट की बात करूं तो E नेट कितना होगा, ये तो निरस्त कर दिया, तो क्या हो जाएगा, E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा, और दोनों आपस में बराबर है, ये भी E है वो भी E है, तो क्या हो जाएगा, E cos थीटा प्लस E cos थीटा बराबर कितना होगा, E नेट बराबर 2E cos थीटा, कितना होगा, 2E cos थीटा। बच्चों अब ये थीटा अभी हमें निकालना है, अभी पूरा नहीं हुआ बच्चों। सेम प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण हमें पहले दूरी निकालनी पड़ी, दूरी के लिए त्रिभुज लिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, फिर प्लस ई और माइनस ई निकाले, बराबर है। अब सदिश रूप किया तो ऊर्ध्व हमने घटकों में बांटा, ये कोण थीटा ले लिया तो ये भी थीटा,
संगत कोण, ये थीटा तो ये थीटा, त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये थीटा तो ये थीटा, कैसे कोण, एकांतर। इसके घटक की ये e प्लस कॉस थीटा, e प्लस साइन थीटा, इसके घटक की ये e माइनस कॉस थीटा, e माइनस साइन थीटा, ऊर्ध्व घटक कैंसिल हो जाएंगे, e नेट हो जाएगा 2e cos थीटा। तो बच्चों अभी इसको नोट कर ले एक बार, फिर मैं लास्ट का जो बात है कंप्लीट करता हूं। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, ठीक है। अब मैं ऊपर ऊपर का मिटो देता हूं। बराबर दिख रहा है ना, मैं चेक करता है तो आपको बराबर दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो यहां पे, अब अगर थीटा निकालना हो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ले लिया कोई भी, ओपी भी ले लिया, cos थीटा, cos थीटा निकालते हैं। अब देखो अगर हम बात करें ये कोण 90 डिग्री है, cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है a, कर्ण कितना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, cos तो ये होता है ना, cos क्या होता है, तो आधार कितना है a, ये है बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसको रखो यहां पे, ये समीकरण नंबर है 3, समीकरण 3 से तो E नेट बराबर 2E cos थीटा कितना हो जाएगा, a बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r। E बराबर कितना है, के क्यू बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, E का मान रखें तो क्या होगा, E नेट बराबर 2 इंटू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको समीकरण यहां लिख लिया, दोनों बराबर है ना, यहां लिख लिया, इंटू ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ई का मान रख दिया, cos थीटा का मान भी रख दिया दोनों। अब देखो यहां देखो, एक और चीज बताता हूं, इसको लिख ली क्यू है, k इंटू क्यू इंटू कितना हो गया 2a, उधर चला गया। अब देखो यहाँ a स्क्वायर आर स्क्वायर की घात कितनी, 1, और यहाँ घात कितनी है, रूट का मतलब कितना होता है 1 बटा 2, ऐसा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात कितनी है 1, 1 को लिख, और यहाँ a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात कितनी है 1 बटा 2, घातें जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, e नेट बराबर, इसको क्या लिख लूंगा, आपको पता है P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो क्या हो गया, Kp बटा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/। बच्चों ये फॉर्मूला तो हमारा एक आ गया, हम लोगों ने नगण्य मान लिया, क्या कर दिया, नगण्य मानने पर, a स्क्वायर को नगण्य मानने पर a स्क्वायर नेगलेक्ट कर दिया, क्या रह गया आर स्क्वायर, तो क्या होगा E नेट बराबर Kp बटा आर स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 कट गया, E नेट बराबर क्या हो जाएगा Kp बटा आर। बच्चों ये फाइनल फॉर्मूला, वहां पर कितना आया था 2Kp बटा आर क्यूब, यहां कितना आया Kp बटा आर क्यूब। अब देखो दिशा क्या होगी, इधर ये E नेट कहां बन रहा है, इधर बन रहा है, E इधर आएगा E नेट, तो दिशा क्या होगी प्लस से माइनस, तो क्या लेंगे प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। अगर सदिश रूप में इसका लिखना चाहूं तो क्या होगा, E नेट बराबर क्या होगा Kp बटा आर क्यू, यहां माइनस आ जाएगा, माइनस क्या बता रहा है कि E व P की दिशा क्या है, E व P की दिशा क्या है, विपरीत है, E व P की दिशा क्या है, विपरीत है। हम जब अक्षीय बिंदु की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है बच्चों। तो ये हम लोगों ने डेरिवेशन किया पूरा बच्चों, बीच में एक आध बार थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था, तो आप उसको ध्यान रखना थोड़ा सा। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, फिर मैं एक लास्ट बात करता हूँ छोटी सी, आप एक स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ तक देख चुके हैं पूरा। तीसरा पॉइंट है जो हम लोग कल करेंगे, पर एक चीज देखो, तीसरा पॉइंट मैं अभी नहीं बताऊंगा, बड़ा पॉइंट है, क्लास का टाइम भी पूरा हो गया है, ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब देखो, अगर हमारा अक्ष का फॉर्मूला सूत्र क्या आया, ई अक्ष कितना आया 2kp/r³, और दिशा क्या है एक समान, और निरक्ष की बात करूं तो क्या आ गया -kp/r³। पर अगर यहां से एक चीज बता दूं तो बता सकता हूं, अगर खाली परिमाण की बात करूं, ई अक्ष बराबर 2 × ए निरक्ष। अक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निरक्ष का क्या होता है 2 गुना होता है। अक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निरक्ष का 2 गुना होता है, निरक्ष का 2 गुना होता है। तो ये हम लोगों ने आज डेरिवेशन किया अक्षीय बिंदु का, निरक्षीय बिंदु का, और दोनों में संबंध। तीसरा है अन्य पॉइंट पे ना अक्ष पर ना निरक्ष पर बीच में कहीं दिया हो तो उसकी बात हम लोग बच्चों अगले लेक्चर में करेंगे। आप इस चीज को नोट करना, ये हमारा आज का फाइनल कंक्लूजन निकला है, हमारा लास्ट लेक्चर है, अगला आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। और मैंने बहुत स्लोली हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया। बच्चों वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, अपना कमेंट दें, जो भी आपको अच्छा लगा हो और जैसा भी हो आप प्लीज कमेंट करें और इसको शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे दबा दें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे और आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।